जैसा कि हम जानते हैं कि 10 मई रविवार को मदर डे यानी मातृ दिवस आ रहा है, इसलिए इस दिन माँ के सम्मान में हम लोग माँ को कुछ न कुछ उपहार भेंट करते हैं। ये जो मदर डे हमें मिला ये हमारे लिए खुशी की भी बात है और मैं अगर कहूँ तो ये बड़े दुख की भी बात है। खुशी की बात इसलिए कि कम से कम एक दिन तो माँ के नाम हुआ। साथ ही दुख की बात यह है कि जिस माँ ने अपने खून से हमारे अंगों का निर्माण किया है, उसने हमारे इन अंगों के निर्माण के लिए लगातार एक एक दिन एक एक पल लगाया है और ऐसी माँ के लिए एक दिन मिलना ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। आज हम इस धरती पर हैं तो माँ की बदौलत है। इसी कहानी को पूरा करने के लिए आज हम एक माँ जिसे वर्ष में एक दिन मिला है, उसकी महिमा क्या है, इस छोटी कहानी को सुनिए और ध्यान से सुनिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि माँ को एक दिन मिलना चाहिए या सभी दिन मिलने चाहिए। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आरव की माँ दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में काम, कभी लोगों के घरों में बर्तन एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन आरव को ये सब समझ नहीं आता था। वह अक्सर अपनी माँ से नाराज रहता। आप मेरे लिए क्या करती हैं? सबके पास अच्छे कपड़े हैं, फोन है, मेरे पास कुछ नहीं। माँ मुस्कुराकर बस इतना कहती, बेटा आज नहीं तो कल सब मिलेगा, बस तू मेहनत कर। समय बीतता गया। आरव शहर चला गया पढ़ने। धीरे धीरे वह सफल हो गया। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, सब कुछ मिल गया। लेकिन इस सफलता की दौड़ में वह अपनी माँ को भूल गया। माँ गांव में अकेली रह गई। हर दिन दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती, हर त्योहार पर उसकी पसंद का खाना बनाती, लेकिन आरव कभी नहीं आया। एक दिन अचानक आरव को गांव से फोन आया, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। आरव तुरंत गांव पहुंचा। घर के अंदर गया तो देखा माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। आंखें दरवाजे पर ही टिकी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। आरव रोते हुए बोला, माँ मैं आ गया। माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। आरव फूट फूट कर रोने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको भूल गया। माँ मुस्कुराए और बोली, बेटा माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस एक वादा कर, अब से किसी माँ को अकेला मत छोड़ना। इतना कहकर माँ ने आखिरी सांस ली।